आप मेरे सामने बैठिए और मैं आपको बता दूंगा कि आपके जेब में कितने रुपए हैं और कितने पैसे हैं। यदि यही सेंटेंस आप अपने दोस्तों से कहना चाहते हैं या फिर अपने क्लास में अपने बच्चों को दिखा करके उनको आश्चर्य में डाल देना चाहते हैं तो आज का यह खास वीडियो आप ही के लिए है। सबसे पहले मैं आपको स्टेप्स सिखाता जाऊंगा और अंत में वो नंबर भी बताऊंगा जिसके माध्यम से इस ट्रिक को किया जाता है। तो इसको करने के लिए सामने कोई बैठा होना ज़रूरी है। आपको मैं ऐसे सभी स्टेप्स बताते हुए चलता हूं और लास्ट में कागज़ और पेन से भी आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से करके दिखा दूंगा कि आप इसको कैसे कीजिएगा कि सामने वाला आश्चर्य में पड़ जाए। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मान लीजिए कि आपका दोस्त सामने बैठा हुआ है और आपको बताना है कि उनकी जेब में कितने रुपए हैं और कितने पैसे हैं। तो आप अपने दोस्त से कहिए कि आप अपने पर्स में देख लीजिए कि कितने नोट हैं और कितने सिक्के हैं। तो स्वाभाविक है कि वो गिन लेंगे, आपसे छुपा कर ही गिनेंगे। आप पहले ही बता दीजिएगा कि आप हमसे छुपा कर गिन लीजिए और अपने मन में रख लीजिए कि आपके पास कितने नोट हैं और कितने कॉइन्स यानी कि सिक्के हैं। ठीक है, अब उनसे कहिए कि आपके पास जितने नोट हैं उनमें आप 2 का गुणा कर लीजिए। 2 का गुणा कराने के बाद आप उसमें 4 जोड़वा दीजिए। 4 जोड़ने के बाद जो आंसर आता है उसमें आप 5 से गुणा करा दीजिए और 5 से गुणा कराने के बाद जो आंसर आता है उसमें आप कहिए कि उनके पास जो कॉइन्स हैं यानी सिक्के हैं उनकी संख्या को वो उसमें जोड़ लें। जोड़ने के बाद आप उसमें फिर से 2 प्लस करवा दीजिए और उसके बाद आपको वो नंबर याद रखना है जिस नंबर की सहायता से ये ट्रिक करना है। तो चलिए हम चलते हैं अपने कागज़ और कलम की तरफ और वहाँ से आपको एक एग्जाम्पल के साथ इन सभी स्टेप्स को अच्छे से समझाते हुए चलता हूँ और वो नंबर भी बताता हूँ जिससे इस ट्रिक को किया जाता है। वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखिएगा। तो चलते हैं हम कागज़ और कलम। आ गए अपने कागज़ और कलम के पास, तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे आपको करना है। चलिए, ये मान लीजिए कि आप हैं और ये आपका दोस्त है। एग्जाम्पल है ये। एग्जाम्पल के तौर पे आपके दोस्त के पास 4 नोट हैं, ठीक है, रुपए के 4 हैं और उसके पास कॉइन जो हैं वो मान लीजिए कि कॉइन 5 हैं। तो ये रुपए 4 हैं तो 4 से 2 का गुणा किया गया तो ये 8 आ गया। ठीक है, अब इसमें आपको 4 प्लस करना था तो 8 और 4 आपने किया तो ये आ गया 12। अब जो उत्तर आपका आया हुआ है उसमें आपको 5 से गुणा करना था तो 12 में 5 से गुणा किया गया तो ये आ गया 60। ठीक है, अब जो उत्तर आया है 60 यानी उनके पास जो आएगा आपके मित्र के पास उसमें आपको जितने सिक्के हैं उनको जोड़ कराना था। तो सिक्के यहाँ पर हैं 5 तो वो 5 जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 65। ठीक है, उसके बाद आपको उसमें 2 प्लस कराना था यानी 65 में आप 2 प्लस करा रहे हैं तो ये आ जाएगा 67 यानी 67। ठीक है, अब आपको बताना है तो वो अंक जानना ज़रूरी है जिसके माध्यम से इसको किया जाता है। तो वो अंक है आपका 22। अब आप सोच रहे होंगे कि 22 के माध्यम से हम कैसे बता पाएंगे कि कितने नोट हैं और कितने सिक्के। तो इसी 22 को आपको जो लास्ट आंसर आया है वो उनसे पूछ लेना है कि बताइए कि जो आपका लास्ट में आंसर आया है वो कितना आया है। केवल आंसर बता देने से तो नहीं बताया जा सकता है कि कितने नोट हैं और कितने सिक्के हैं। आप उनसे आंसर पूछ लीजिए। अब आपका जो आंसर 67 आया था उसमें से आप 22 को माइनस कर दे रहे हैं तो देखिए 7 में से 2 चला गया 5 और 6 में से 2 चला गया 4 तो आ गया 45। अब ये देखिए जो दाहिने साइड का अंक है इसको बता दीजिए कि इतने ही आपके पास सिक्के हैं यानी कॉइन्स हैं और बाईं तरफ का ये जो नंबर है यानी 4 ये आपका है, इतने ही नोट आपके पास हैं। ये नोट बता दीजिए और सिक्के बता दीजिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यदि आप चैनल पे नए हैं। थैंक यू।